राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार 4 बजे मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। पूर्व एएसआई, पूर्व आईपीएस और पूर्व न्यायाधीशों के हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके हस्ताक्षर कराए गए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में, वह सब चुनाव आयोग को पक्ष ले रहे हैं, वह सब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि इस देश में लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि हम सब लोगों को 26 नवंबर से लोकतंत्र बचाने के लिए बैठक कर सभाएं करें। इसके साथ ही हिंदुस्तान के युवाओं को लेकर, जेन-ज़ी को लेकर भी आह्वान किया कि यह अभी एसआईआर के माध्यम से वोट का अधिकार छीन रहे और यह देश की नागरिकता भी छीन रहे हैं। इसीलिए भाजपा के मन से वोटर लिस्ट बन गई, नागरिकता छिन गई तो फिर बचेगा क्या। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और विशेषकर मेरे सभी युवा साथियों में, जेन-ज़ी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जिनके सामने भविष्य है। हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली, वोटर को पूरा अधिकार मिला। लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। सर, मौलाना अरशद को लेकर जिस तरह से बात की, तो क्या जिस तरह से नेपाल में हुआ था उस तरह से यहाँ आक्रामक होगा जेन-ज़ी? ये तो आप उस जेन-ज़ी से पूछो, मैं तो जेन ए हूँ। सर, अरशद मदनी मौलाना ने कहा है कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, अरे तुमको सुनना है तो ज़ोरान ममदानी को सुनो, क्या ट्रंप को उसने छकाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, अरे उतनी हिम्मत तो दिखा दो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिसने साहसिक रूप से कहा है कि हाँ, मैंने आपको फासिस्ट कहा है और आपके सामने कह रहा हूँ, और ट्रंप से कहा हाँ भाई ठीक तुमने कहा है। ये हिम्मत होती है। अरे प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश की तुम प्रधानमंत्री हो, वो बेचारा एक शहर का मेयर, वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसके मुंह पे कहता है कि तुम फासिस्ट हो, क्या मोदी जी में साहस नहीं है क्या? शर्म करो।